अपने धर्म के लिए अगर बना रहे तो उसमें हमको क्या एतराज है, सरकार को क्या एतराज होना चाहिए। ठीक है, जैसे हमारा वक्फ बोर्ड है, उनका सनातन बोर्ड बना दीजिए। वक्फ बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेटर पर कोई लगाम नहीं है आपका। हाँ, वक्फ का तो कॉन्सेप्ट क्या लगाम लगनी चाहिए, क्या बिल्कुल नकेल लगनी कसनी चाहिए, बिल्कुल लगनी चाहिए सब। हमारे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर नामी साहब हैं, उनकी प्रॉपर्टी 7 बीघा मुसलमान कब्जा करके हिंदुओं को बेच दिए और वक्फ बोर्ड वो मदरसा ये सौदागर मस्जिद में वक्फ है, सौदागर मस्जिद कुछ नहीं कर पाए, न गवर्नमेंट वक्फ बोर्ड कुछ कर पाए। मंदिरों में मिलने वाले धन को सही जगह उपयोग हो सके, इसलिए उसका अधिकार उसी वर्ग के पास होना चाहिए। मैं श्रीवास्तव जी से इसी पर एक सवाल पूछना चाहूँगा। कई सारी जगहों पर जब इस विषय पर चर्चा हुई तो ऐसा कहा गया कि वक्फ भारत में ये कानून इसलिए बनाया गया कि जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो जो लोग पाकिस्तान चले गए, भारत में रहने वाले जो मुसलमान थे, उनकी जो प्रॉपर्टी थी, खास तौर पर उनकी प्रॉपर्टी को सुरक्षित रखने और यहाँ के जो, जैसा आपने बताया कि जो ऐसे लोग हैं जिनको जरूरतमंद लोग हैं, उनको देने के लिए बनाया गया, ऐसा कहा गया। ये सच, इसमें कितनी सत्यता है? उद्देश्य तो यही था, हाँ, लेकिन गलत हाथों में, जैसा कि अभी खान साहब ने कहा, गलत हाथों में चले जाने से आज उसका विरोध इस तरह से दिख रहा है। लेकिन इस पे एक सवाल उठाया गया, ये जब जवाब आया तो इस पर मैं पब्लिक के बीच में मैं गया और बहुत सारे लोगों के बीच में जब बात की तो जैसे मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये बात आई, बताया गया कि भैया ऐसी ऐसी जरूरत पड़ी इसलिए वक्त बनाया गया। लोगों का कहना है कि जब पाकिस्तान, जो लोग यहाँ से उठ के पाकिस्तान गए तो पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ तो वो भी तो भारत का ही हिस्सा था, तो भारत के हिस्से की ही जमीन तो वहाँ पे पाकिस्तान में थी। जो यहाँ से गए तो वहाँ पर तो भारत के हिस्से की ही जमीन थी, तो फिर यहाँ पर बची हुई उनकी प्रॉपर्टी पर कैसे उनकी कैसे ये है कि भैया ये भी मेरी है, हम वहाँ पर जा रहे हैं, वहाँ पर भी है। ये एक सवाल आया सामने और जो कई सारे लोगों ने इस पर सवाल किया। जवाब हम दे सकते जी जी, हमारा मानना यह है कि जो पाकिस्तान का बंटवारा हुआ उस समय एक हमारा संविधान ने ये कहा कि जो लोग यहाँ रहना चाहे रह ले और जिनको जाना है वो आपके लिए एक देश बन गया है। तो हमारे बहुत पुरखे नहीं जाना चाहे, क्योंकि जमींदार थे, जो जमींदार टाइप के लोग थे, वो लोग कतई नहीं गए, वो अपनी ज़मीन, अपना मकान, अपना परिवार लेके यहीं रह गए। आज समस्या आप जो बता रहे हैं कि जो मुसलमान पाकिस्तान चले गए, हम पाकिस्तानियों की बात ही नहीं करते। हमारे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर नामी साहब हैं, उनकी प्रॉपर्टी 7 बीघा कर्नलगंज राम वाटिका के बगल में आज भी मुसलमान कब्जा करके हिंदुओं को बेच दिए और वक्फ बोर्ड वो मदरसा ये सौदागर मस्जिद में वक्फ है, सौदागर मस्जिद कुछ नहीं कर पाए, न गवर्नमेंट वक्फ बोर्ड कुछ कर पाई। तो इस तरीके की प्रॉपर्टी का अनादर जो हो रहा है, नहीं, इस पर बहुत तरह की बातें चल रही हैं। लोग इसी तरीके से चीजों को बोल रहे हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी प्रॉपर्टी के संरक्षण के लिए अगर कोई एक बोर्ड बनाया गया है, तो जैसे यहाँ पर बात आई कि देश भर में 1 लाख हिंदू मंदिरों को, जो बड़े मंदिर हैं, उनको सनातन बोर्ड में शामिल किया जाएगा और जिस तरीके से अभी कमेटी बनती है तो कमेटी न बन के सीधा बोर्ड के अंतर्गत ये उनका मैटर है और ये अच्छा है। हाँ, वो अपने धर्म के लिए अगर बना रहे तो उसमें हमको क्या एतराज है, सरकार को क्या एतराज होना चाहिए। ठीक है, जैसे हमारा वक्फ बोर्ड है, उनका सनातन बोर्ड बना दीजिए, इसमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन हमारी जमीन लेके उनको दे दीजिए। लेकिन आरोप ये लगता है कि वक्फ बोर्ड मनमानी करता है, किसी की भी जमीन को बोल देता है मेरी है और हड़प लेता है। लगाम नहीं है ना, वक्फ बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेटर पर कोई लगाम नहीं है आपका। हाँ, वक्फ का तो कॉन्सेप्ट क्या लगाम लगनी चाहिए? बिल्कुल लगनी चाहिए, बिल्कुल लगनी चाहिए। सब कानून जो इतना लचीला, उसको में संशोधन होना चाहिए। हाँ, लेकिन प्रॉपर्टी को उनके लेके दूसरे को दे देना, उसमें दूसरे धर्म के लोगों को ट्रस्टी बना देना, यह अवैध है, यह उचित नहीं। आपके पास जो वक्फ का कॉन्सेप्ट है, मेरे ख्याल से वो ठीक नहीं है। वक्फ आजादी के बाद नहीं, मेरा कॉन्सेप्ट नहीं है, जो मुझे लोगों के बीच में है, मुझे अलग अलग जो मुस्लिम धर्म गुरु हैं उनसे बातचीत करने के दौरान जानकारी वक्फ की जमीन पहले जब बादशाह होते तो उस टाइम भी होती थी, और मैं इलाहाबाद के ऐसे इमाम बाड़ों और मस्जिदों को जानता हूं जो 1900 से पहले 1895 और 1890 में भी वक्फ की गई हैं। तो वक्फ का कॉन्सेप्ट बाद में शुरू हुआ है, और जो पाकिस्तान की प्रॉपर्टी की बात होती है वो एनिमी प्रॉपर्टी कहलाती है और वो कस्टोडियन में जाती है। लेकिन इनिमी प्रॉपर्टी है, वो इनिमी प्रॉपर्टी है, लेकिन पाकिस्तान बनने से पहले वो थी तो भारत की ही जमीन, और भारत से अलग होने के बाद वो वहाँ पर जब मुस्लिम गए
तो ये मेरा कॉन्सेप्ट नहीं है, ये मेरा कॉन्सेप्ट नहीं है, ये लोगों के सवाल हैं। वैसी ये तो बहुत सरकार की नीतियों की वैसी वजह से बहुत वाद-विवाद का कम विषय बन गया। वैसी बहुत कम प्रॉपर्टी ये सरकारी नीतियों की वजह से वाद विवाद का विषय बन गया। क्यों वहाँ पे जब इस तरह से हिंदुओं के साथ हुआ तो उनकी जमीनों को गवर्नमेंट ने ले लिया, तो वो चीजें यहाँ ये माना गया उसी संदर्भ में कि ये चीज यहाँ भी लागू होनी चाहिए, जबकि ऐसा न हो कि वक्फ का एक कॉन्सेप्ट जो मुस्लिम समाज में बना था वो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था कि वो चीजें मुसलमानों के गरीब वर्ग के लिए काम आती है। उसी तरह सनातन बोर्ड बन जाने से मंदिरों में मिलने वाले धन को सही जगह उपयोग हो सके, इसलिए उसका अधिकार उसी वर्ग के पास होना चाहिए।